और देखिए, वैशाख पूर्णिमा की ही बात करेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक होता है बुद्ध पूर्णिमा। ये दिन आध्यात्मिक जागृति, ध्यान, दान के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन स्नान, दान, पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र स्नान करने से तन और मन की शुद्धि होती है, जबकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। विशेष तौर से गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस पावन अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने से चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रबल मजबूत होता है, जिससे कि मन की शांति, स्थिरता और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। वहीं इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है और उसकी शीतल चांदनी मन को शांति और सुकून देती है। तो आज हम इस शो में चर्चा करेंगे कि किन किन राशियों की किस्मत चमकेगी और कैसे पूजा पाठ करने से चंद्रमा का मजबूत होगा। जी, तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस पर बातचीत भी करेंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की महिमा अपरंपार है। आज के दिन, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, कि दान, स्नान और ध्यान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियों के किनारे तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि स्नान करने से आपके तमाम पापों का नाश भी हो जाता है। दान करने से आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। और बुद्ध पूर्णिमा का आज का दिन ये अपने आप में बेहद खास और उत्तम माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। बौद्ध गया और जो प्रमुख स्थल हैं वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। हर साल वहां भीड़ होती है, लेकिन इस बार खासतौर पर देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर आए और दर्शन पूजन उन्होंने किए। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। बुद्ध पूर्णिमा की आपको अनंत शुभकामनाएं। और साथ ही आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत संजय जी आपके साथ ही करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन की महिमा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज का दिन इतना उत्तम दिन क्यों है और हम सबके जीवन के लिए इतना प्रभावी क्यों है, उसके साथ शुरुआत करते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कहा जाता है कि आज का जो दिन है, एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। कहते कि आज का जो दिन है, कहते कि बुद्धम शरणम गच्छामि। आज का दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और आज के दिन का बड़ा भारी महत्व है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, आज के दिन जो है उनका जैसे जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। और आज का दिन विशेष करके शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने का दिन है, अहिंसा का दिन है, क्रोध को त्यागने का दिन है और संपूर्णता का दिन है। कि जिस प्रकार से पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार के जीवन में पूर्ण होने का दिन है। और आज के दिन अगर हम अपने मन को शांत कर करके भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान बुद्ध का ध्यान करें, और कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, और उसमें दीपक जलाएं, जल अर्पित करें। और कहते कि पवित्र नदियों में स्नान करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, मौन रहने से जीवन में काफी ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि हमारे जीवन में आ जाती है। और आज के दिन पीत वस्त्र धारण करने से, श्वेत वस्त्र धारण करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। और आज के दिन सिद्धि योग, राजयोग, रवि योग, गजकेशरी योग, ये सारे महायोग भी बन रहे हैं। सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले स्नान करें, ध्यान करें, मौन रहें, और घर पर जो है स्वास्तिक बनाएं, और क्रोध बिल्कुल ना करें, पीपल के वृक्ष का ध्यान करें। और कहा जाता है कि अपने जीवन के अंदर शांति, करुणा और सत्य, इसको धारण करें। और सिद्धार्थ का अर्थ ही होता है कि जीवन के अंदर सफलता और सिद्धि की प्राप्ति करें। तो आज का दिन विशेष करके भगवान विष्णु के 9वें अवतार जो है बुद्ध को है, उनके लिए जीवन में आप ध्यान करें। और आज विशेष करके खीर या तस्मई अपने घर में बनाएं, और भगवान विष्णु को भी जो है जी। भोग लगाएं, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपके मन में शांति आए और आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य की प्राप्ति, सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिस सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आपके जीवन का टारगेट है, उसको आप पूरा करें।
और अगर आप जो लोग बोध गया में रहते हैं तो बोधि वृक्ष के दर्शन करें, अगर बोधि वृक्ष के दर्शन नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ा करके दीपक जलाएं, उनको प्रणाम करें और एक कच्चा सूत या धागा या मौली आप अपने हाथ से जो है अर्पित यानी ये कर सब दें चीजें और आज के भगवान दिन विष्णु काफी का ज्यादा ध्यान करते फलदायी रहें। होती हैं संजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। आचार्य जी बताइएगा कि आज के दिन आपके हिसाब से कौन सी विशेष पूजा मंत्र जप तप आज करने चाहिए? देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्ण मानी जाती है और महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान से मोक्ष की भूमि का गया तीर्थ क्षेत्र जो है स्थल है, उन्होंने सिद्ध करके इस स्थान पे पूरे ब्रह्मांड को विश्व को एक संदेश दिए थे कि सत्य के शांति से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की यात्रा किया जा सकता है। गया में पूरे विश्व के लोग आते हैं उस भूमि को, उस पीपल के वृक्ष को नमन प्रणाम करने के लिए। तो ये आज की महिमा विशेष रूप से है। गुरु मंत्र के या नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के मंत्र के जप करना चाहिए। पूरे विश्व में बौद्धिस्ट लोग हैं और मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग हैं। हम हिंदू लोग बहुत कम हैं और भारत में भी है तो बहुत बटे हुए हैं। तो जितनी भी बौद्धिस्ट लोग हैं सब लोग कोई ना कोई अपनी यात्रा बिहार में गया क्षेत्र में करते हैं। क्यों करते हैं? उस मिट्टी से, उस स्थान से एक जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। सत्य का मार्ग है, न्यास पथ के लिए, साधना के लिए हम महात्मा बुद्ध को बार बार नमन करते हैं। बुद्ध की पूर्णिमा कहीं आप देखेंगे या बुद्ध की कोई मूर्ति देखें तो उसमें बड़ी शांत चित्त मुद्रा है। भगवान बुद्ध की नेत्र बंद है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपने अंतकरण को जगाना, अपने अंतकरण को जगा करके परमात्मा के प्रति समर्पण करना, ये आज की तिथि के विशेष रूप से महत्व है। यानी अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, दसों इंद्रियों को शांत चित करके जो व्यक्ति आज ध्यान करता है या जब तप करता है तो परम पिता परमात्मा की उसकी प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य है, भगवान को पाना। हम पृथ्वी पे आए हैं, मानव जीवन के चोला धारण किए हैं, तो भगवान के पाने के लिए धारण किए हैं। तो हम भगवान को नमन उसी रूप में करते रहते हैं। तो आज हम भगवान को ध्यान करें, जप करें, तप करें। नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना भी आज के दिन श्रेष्ठ है। और नदियों के स्नान या नदियों के नाम का स्मरण करना भी श्रेष्ठ है, जिससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। और ये महीना भगवान विष्णु का ही महीना होता है, बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख विष्णु का महीना मानते हैं, तो जो पूरा महीना भर नियम जप तप किए हैं वो आज उसको यज्ञ को अपने पूर्णाहुति भी करते हैं। तो हमारी जीवन की पूर्णता की प्राप्ति महात्मा बुद्ध से हो सकती है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में साधना के लिए इस तिथि को, इस मुहूर्त को या महात्मा बुद्ध को जरूर कहीं ना कहीं से ध्यान करना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में भगवान के 10 अवतार में बुद्ध अवतार है जी, कल की अवतार बुद्ध अवतार है। तो आज उनका बिल्कुल। विशेष रूप से जन्म उत्सव के साथ बिल्कुल शास्त्री जी, पूजा पाठ लौटती करने का हूँ विधान आपके है। पास। बड़े ही अच्छे उपाय और मंत्रोच्चारण कैसे करना है वो आपने बताया, और क्या कुछ कर सकते हैं वो भी आपने जानकारी दी। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी एक और सवाल है, वो ये कि क्या आज के दिन हम व्रत या उपवास भी कर सकते हैं किसी तरह की आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए? अच्छा रहेगा? जी, बिल्कुल। आज के दिन उपवास किया जाता है। पूर्णमासी का जो उपवास है आज के दिन करना चाहिए, जी, चतुर्दशी से लेकर के पूर्णिमा तक, क्योंकि 30 तारीख से इसका प्रारंभ हो चुका है और आज तक भी है। उदय तिथि में आज ही पूर्णिमा है, तो आज के दिन व्रत करें, जप करें, ध्यान करें और व्रत में जो फल आहार करें और भगवान विष्णु के का जो मंत्र है उनका जाप करें और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत में संकल्प करें कि हम विष्णु लोक को जाएं, ब्रह्म लोक को जाएं और भगवान की पूर्ण भक्ति हमारे ऊपर बनी रहे। और पंडित जी ने जिस प्रकार से बड़े सुंदर शब्दों में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से मंत्र को, या आदि देवम, इस प्रकार से, क्योंकि आदि देव है भगवान विष्णु और विष्णु कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर आपको अन्न जल की प्राप्ति चाहिए, सिद्धि की प्राप्ति चाहिए, भगवान का विष्णु लोक चाहिए जिसमें आप बैकुंठ लोक को जब जाते हैं
तो भगवान जो विष्णु की पूजा करते हैं, पूर्णिमासी का व्रत रखते हैं, उनको सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, वेद विद्या रहित लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, जो भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, तो उनको सिर्फ भगवान विष्णु का सिर्फ मन में स्मरण करने से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। और कहा जाता है कि अगर आप तप करते हैं, व्रत का अर्थ है तप, आप तप करें और एक वक्त जो है भोजन करें, भगवान का ध्यान करें और श्रीमन नारायण 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 इस मंत्र का जो है जाप भी करते रहें और पूरे दिन आप अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति समर्पित रखें, उससे आपके जीवन में सभी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और व्रत रखने से, और आज के दिन जो है व्रत जो रखता है उसके जीवन में उसको हजारों गुना फल की प्राप्ति भी होती है। और व्रत का, दान का, ध्यान का, मेडिटेशन का, योग का, साधना का ये दिन है और संपूर्णता का दिन है। तो आज के दिन भगवान विष्णु को खीर भी अर्पित कर सकते हैं, कदली का फल, पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर सकते हैं। तो आज का दिन विशेष करके शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही बड़ा दिन है। और आज के दिन जो सब अच्छे योग भी बन रहे हैं, गजकेसरी योग, रवि योग, जैसे मैंने बताया, सप्तक योग भी बन रहा है। तो ये योगों में इनका फायदा उठाएं और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें, जिससे कि आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जो भी कष्ट जीवन के अंदर हैं वो सब के सब नष्ट हो जाएं और अपने लक्ष्य को धारण करें। जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में ऊपर संकल्प कर लें। और उपवास का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में ऊपर की तरफ वास करें, भगवान की तरफ वास करें, जिससे कि आप भगवान के समर्पण हो जाएं और समर्पित कर दें अपने आप को, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, वही हम उसको अर्पित करते हैं। सिर्फ जो है अपनी सेवा से, अपने मन से, अपने ध्यान से, और भगवान भाव के भूखे होते हैं। जितना आप भाव भक्ति के से भगवान का ध्यान करेंगे और उतना ही भगवान आपको जीवन के अंदर उत्तमता देंगे, स्वच्छता देंगे, सिद्धि देंगे और सर्व सुख की प्राप्ति कराएंगे। और कहा जाता है कि अमृत तुल्य बनने के लिए अपने आप को जो है अमृत तुल्य बनाए। अमृत तुल्य का अर्थ होता है कि जीवन में स्नान, ध्यान, शौच ये सब जो है आप नियमित रूप से करें जी। और भक्ति में लीन हो जाएं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पहला श्लोक आता है, यस्य संप्रेण मात्रेण जन संसार बंधना तो मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। तो उसमें भी यही आता है कि आप सब कुछ जो है भगवान को अर्पित करते जाएं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख की, शांति की प्राप्ति हो और हम सुख और आनंद में रहें। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते जाएं पूर्णमासी के दिन। चलिए ठीक है संजय जी, आपके पास लौटेंगे। डीपी शास्त्री जी, ये बताइएगा कि ध्यान की बात तो हमने की, आज के दिन ध्यान कीजिए, लेकिन अगर हम दान की बात करें तो आज के लिए दान पुण्य का कितना ज्यादा महत्व होता है? तभी जीवन का सुख मिलेगा। दान करने से पूर्व जन्म का जो योग इत्यादि, दरिद्र योग हो, कोई कष्ट हो, अशांति हो, डिप्रेशन हो, उसका निवारण होता है। तो दान अपने श्रद्धा के हिसाब से करना चाहिए, सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। अन्न दान, जल दान, ये सबसे बड़े दान है। इन दानों से अपनी मनोकामना की सिद्ध होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। भूमि दान, स्वर्ण दान, ये राजाओं के लिए दान है। आपको पता है सोना कितना महंगा है, जमीन कितनी महंगी है, तो अपने के लिए घर ही बनाना मुश्किल है, तो दूसरे को कोई क्या दान दे सकता है। ये सब राजा दान किया करते थे। अश्वदान, गौदान, हाथी दान, स्वर्ण दान, ये सब दान में लिया गया है। बल्कि एक साधारण दान है जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान हर व्यक्ति कर सकता है, तो उसको करना चाहिए। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक संदेश दिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के पटल पर घूम घूम के, कि आप अपने जीवन को सत्य कर मार्ग पे रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंतकरण को खोजो। शांति आपके मन में है, जिसे तुम ढूंढ रहा है। तेरे गठरी में छुपा हुआ लाल जिसे तू ढूंढ रहा है, आपके अंतकरण में ही आपका लाल। लाल माने पवित्र, शांत चित भगवान का एक स्वरूप है, जो आपके मन को शांत करता है, विचार को शुद्ध करता है, समाज में एक सेवा के लिए आपको प्रेरित करता है। अपने व्यापार या नौकरी से निकल के
लोग अच्छे काम करने के लिए समाज में आगे बढ़ते हैं। ये सब योग के कारण ही होता है। जन्म कुंडली का योग भी इसमें सब एक दूसरे के साथ प्रफुल्लित होता है। अच्छा, तिल का दान, गुण का दान भी लिया गया है। तिल का दान करने से दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 तरह का जो ताप है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, दैविक हो, सब ताप का निवारण हो जाता है और उसका जीवन जो है सुखमय होता है, आनंदमय होता है। तिल के दान करने से, गुड़ इत्यादि के दान करने से, जो खाने की वस्तु में श्रेष्ठ माना गया है, मिष्ठान जिससे लिया गया, वो पूर्णिमा के दान करने से मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, दोनों ग्रहों को बल की प्राप्ति होती है। तो आपके जीवन में मांगलिक कार्य होता है, जी। बच्चों के जीवन में भी विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के लिए आज दूध दान होता है, खीर दान होता है। तो ये ठीक सब है। दान करें तो जो कौन कौन सामर्थ्य सी है, वस्तुओं तो का आप भगवान आज विष्णु के की दिन प्रसन्नता हो। दान कर सकते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी शास्त्री जी आपसे लेंगे और संजय जी भी बने हुए हैं। लौटती हूँ आप दोनों के पास, आप बने रहिए। इसी बीच ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के इस खास मौके पर आज वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालु सुबह से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। तड़के सुबह से श्रद्धालुओं के गंगा घाट पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था और भगवान भास्कर की पहली किरण के साथ बुद्ध पूर्णिमा का यहाँ पर स्नान भी शुरू हो गया। देखिए, इस पर्व पर मुख्य रूप से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा देकर इसका लाभ भी उठाया। बौद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में इसका महत्व कहीं ज़्यादा और बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे वैशाख माह, जिसे माधव मास भी कहते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना दान पुण्य करने के बाद आज उसकी पूर्णाहुति होती है। और जो श्रद्धालु आज गंगा स्नान करके दान पुण्य करते हैं और मान्यता है कि आज के दिन ऐसा करने से उनके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही वजह है कि आज तड़के सुबह से ही वाराणसी के सभी 84 घाटों पर हजारों की संख्या में स्नानार्थी उमड़ पड़े हैं और तो और गंगा स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। तो वहीं बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही महापरिनिर्वाण हुआ था। आज बैसाख महीना में पूर्णिमा के दिन जो भी गंगा स्नान कर लिया उसको 1 महीने का स्नान का फल है। आज क्या है, लोग स्नान करके चावल, दाल, आटा, सिद्धा, बेल, सतुआ, घड़ा, पंखा, ये सब आज पूर्णिमा में दान देने का फल है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज अपनी जो भी इच्छाएं रहती है उससे स्नान करने से पूर्ण हो जाती है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये पूर्णिमा यूं तो भगवान बुद्ध से जुड़ा है, इसलिए बौद्ध धर्म में इसका खास महत्व है। बिल्कुल। चलिए संजय जी, आपके पास आते हुए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। संजय जी, वैसे तो आज का पूरा ही दिन हम कह रहे हैं कि खास है, उत्तम है, लेकिन आज के दिन कोई शुभ मुहूर्त है जिस वक्त में अगर हम पूजा करें तो उसका ज्यादा फल मिलेगा? जी, आज का पूरा दिन जो है भगवान विष्णु का ही दिन है और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें जी। और विशेष समय जो अभी चल रहा है, समय जिसमें हम बैठे हैं, इस वक्त अगर ध्यान किया जाए 1 घंटे के दौरान तो बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। और शाम के वक्त भी आप दान कर सकते हैं। और आप दान की बात कर रहे थे तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो दान है जीवन के अंदर वो अन्न का दान है, भूखे को भोजन कराने का दान है। दूसरा ज्ञान का दान है, विद्या का दान है, क्योंकि विद्या को हरा नहीं जा सकता। आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि हो, धर्म के पथ पर लोगों को लगाना, सही ज्ञान देना, वो भी दान है। तो आज के दिन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि पूजा पाठ कब करें, कि कहा जाता है कि आज का दिन जो है पूर्णता का दिन है और शाम तक, जब तक पूर्णिमा का दिन रहेगा और भगवान का ध्यान करते जाएं, चंद्रमा को अर्घ भी दें और चंद्रमा का ध्यान भी करें, जिससे शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति होती है। और आज के दिन जिसको किसी को डिप्रेशन की इत्यादि बीमारी होती है, कई बार मानसिक रोग हो जाता है, तो आज के दिन फुल मून के दर्शन करने से, मून मेडिटेशन करने से भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। और आज का एक ऐसा दिन है जो संपूर्णता देने वाला है, हर चीज को पूर्ण करने वाला है। तो और जल की पूजा हम करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, नदी का स्नान करते हैं, प्रकृति और नेचर की पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज का दिन जो है नेचर की पूजा करें, भगवान की पूजा करें और
दान पुण्य करें, अगर हो सके तो पीला और सफेद वस्त्र का जो है दान भी बिल्कुल आज के संजय जी, दिन किया देखिए जा सकता है। दान पुण्य शांति की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम बुद्धा की बात करें, डीपी शास्त्री जी, तो उनके जीवन से एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँ तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, उनकी यात्रा नेपाल लुम्बिनी से लेके हम्म, बिहार गया और अंतिम समय कुशीनगर में वो अपने शरीर को छोड़े थे। तो उनसे सीखना चाहिए कि परमार्थ जो है ना, सदैव हर व्यक्ति को करना चाहिए। आदमी का मानव चोला जो मिला है, परमपिता परमात्मा के भक्ति करने के लिए मिला है। जिस तरह मौसम ऋतु बदलती है और अपना प्रभाव पृथ्वी धरा पे देता है, तो जीवन जो है, चराचर जो है, हम एक दूसरे के साथ पूरक बने हुए हैं समाज में। बल्कि अपनी अंतिम यात्रा, अगली यात्रा या धर्म रूपी धर्म को संचय करने के लिए महात्मा बुद्ध से सीखना चाहिए। उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए उत्तम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया समाज में जी। कि आप काम सब करो, बल्कि श्री हरि नारायण को जपो, भगवान को जपो, और भगवान ही आपके जीवन के मूलधार हैं। हर व्यक्ति का, असुर हो या मानव हो, देवी हो या देवता हो, यक्ष हो या किन्नर हो, सबके एक ही लक्ष्य होता है परमात्मा को पाना। कोई जब से पाता है, कोई तब से पाता है, कोई उसको ध्यान करता है, कोई अनुष्ठान करता है। राजा बलि भी भगवान नारायण को संवा यज्ञ कर रहे थे तो प्राप्ति किए थे। इसी तरह हर व्यक्ति को आज ये सीखना चाहिए कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णिमा तिथि परिपूर्णता का प्रतीक है। आज के दिन श्री हरि नारायण का ध्यान जप तप करते हुए, दान उपदान करके आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को एक मार्ग बताना चाहिए, धर्म बताना चाहिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, नवीनीकरण के लिए, कि बुद्ध भगवान से कुछ सीखो और आगे समाज में ऐसे कुछ आप करो बिल्कुल। कि आप रहो या ना रहो, आपके नाम के, स्थान के, धर्म का चर्चा सदैव कीर्ति सजीवती, आपकी कीर्ति दुनिया में जीवित रहे। आज पूर्णिमा तिथि है, आप जो कुछ कर्म करेंगे ये कीर्ति यश के रूप में समाज में स्थापित होगा। दुनिया आपके कीर्ति के नाम से आपको देखेगी और जानी जाएगी। यही आज सीखना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख आपने बताई है कि आज के दिन हम क्या सीख ग्रहण कर सकते हैं। संजय जी, एक और सवाल आपसे, वो ये कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि इसका संबंध बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक उन्नति के साथ भी होता है। किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति हम सब ग्रहण कर सकते हैं? आप देखें कि गौतम बुद्ध जी ने जो है, आप एक बहुत बड़े राजा थे और राजा होने के पश्चात 29 वर्ष की आयु में उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो 29 वर्ष में ही अपना राजपाट जो है सब कुछ त्याग दिया। और उनके मन में एक ही चीज रही कि भक्ति को कैसे बढ़ाना है, शांति को कैसे लाना है, करुणा को कैसे बढ़ाना है, और शांति के पथ पर कैसे चलना है, और लोगों को भक्ति के मार्ग पर कैसे लगाना है। तो आप देखें कि भगवान बुद्ध की जो महिमा थी, आज देखें कि पूरे बहुत सारे देशों में जो है बुद्ध की पूजा होती है। और आज का दिन जो है सत्यता को धारण करने का है, अहिंसा को धारण करने का है, क्रोध को त्यागने का है, संपूर्णता का है। जैसे पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बोला, पूर्ण विदा पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता का दिन है, सब कुछ हमारे जीवन में संपूर्ण हो जाए, इस प्रकार का दिन है। तो आज के दिन अपने मन को एकाग्रित करके सत्य को धारण करें, दान पुण्य करें, मौन रहें, एकाग्रता अपनी बढ़ाएं, और जब ध्यान मग्न हो जाएंगे तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और कहा जाता है कि जितना आप मौन रहते हैं उससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल। अंतर्मन की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो बढ़ाना बहुत ही जरूरी है आज के दिन, बहुत और ही खूब सत्य के मार्ग पर जानकारी चलते आपने जाएं। संजय जी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी शास्त्री जी, जानकारी साझा करने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।